विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। महापुरुषों से हमने सुना था कि ये धरती माता रत्न गर्भा है और ये कभी भी रत्नों से खाली नहीं होती है। और अनेकों अनेकों राष्ट्र भक्तों का जो सपना था, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियां दी थी, अनेक अनेक संतों का, ऋषियों का, महर्षियों का जो सपना था, मुझे लगता है उन सभी राष्ट्र भक्त और उन सभी ईश्वर भक्त एक गौरवशाली योग की परंपरा, एक गौरवशाली राष्ट्र की महती परंपरा के सभी आत्माएं एकत्रित होकर के, उनके सबके सपने एक जगह एकत्रित होकर के यदि कहीं उन सपनों को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अंदर उसको देखती हूं। ऐसे महायोगी, महान ऋषि, योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। हमारे हरियाणा सरकार के माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, और ये पावनी परंपरा की एक तपस्थली, एक तीर्थ भूमि, जिसमें एक महात्मा और उनकी 3 सुयोग्य सुपुत्रियों की तपस्या आज बोल रही है। जो आज सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि योग बोलता है, तो ये बोलती हुई तस्वीर इस पुण्य भूमि की और उनकी वंशजा, उनकी सुपुत्री हमारी माननीय श्रद्धेया माता कमला जी, इस विश्वविद्यालय की यशस्विनी वीसी आदरणीय बहन सुदेश जी, डॉक्टर सुदेश जी, आदरणीय भाई कुलवीर छिकारा जी, आदरणीय भाई राकेश जी, और आज जिनके उद्बोधन को सुनकर के मुझे लगता है सभी की आंखें नम हो गई होंगी, ऐसे राष्ट्र भक्तों की जीवंत परंपरा का संवर्धन करने वाले आदरणीय भाई योगेंद्र यादव जी, और मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धामयी मातृशक्ति, सभी गणमान्य विद्वत जनों के चरणों में हृदय से प्रणाम करती हूं। आज दोबारा मेरे को इस पुण्य भूमि में आने का अवसर मिला। 2007 में मैंने यहाँ पर 3 दिन का शिविर लगाया था। 2005 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ट्रेनिंग देकर बताया था कि योग को जगह जगह जा करके, सब जगह, और क्योंकि मैं मातृशक्ति से बिलोंग करती हूं, तो मुझे ये लगता था कि जहां ज्यादा माताएं बहनें मिलें तो कितनी दूर दूर जाकर के भी योग सिखाना चाहिए। तो उस समय 2007 में इतना ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ था जितना आज है। तो मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और दोबारा आज इस भूमि को देख रही हूं तो हृदय गदगद हो रहा है। और जैसे कि मेरे से पूर्व भी सभी वक्ताओं ने बताया, आदरणीय भाई राकेश जी ने बताया, एक गुरुकुल का, एक ऋषि परंपरा का, एक योग को, अध्यात्म को, संस्कारों को मूल में रखते हुए जो विद्या ग्रहण करता है, ऐसा एक गुरुकुल का सन्यासी ब्रह्मचारी क्या कर सकता है, ये देखना हो तो आप एक महातीर्थ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जाकर के देख सकते हैं। और उस गुरुकुल में पढ़ने वाली एक कन्या क्या कर सकती है, वो देखना हो तो इस महातीर्थ विश्वविद्यालय खानपुर कला में देख सकते हैं। मुझे लगता है हमारे देश में तीर्थों के प्रति बहुत श्रद्धा भाव है हमारे भारतीय भाई बहनों के हृदयों में। तो मुझे लगता है कि अब ये नए महातीर्थ जो हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, विश्वविद्यालय खानपुर, और ऐसे ऐसे जहां किन्हीं संतों का, ऋषियों का, योगियों का तप मुंह से बोल रहा है, आज लाइव बोल रहा है, तो ऐसे स्थानों पर जरूर आना चाहिए समय समय पर। ये महातीर्थ हैं हमारे वर्तमान के। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था में भाई और बहनों का कोई भेद नहीं होता था। इसका प्रमाण हमारे वेद भी हैं, जैसे आदरणीय डॉक्टर सुदेश जी बता रही थी। तो हमारे वेद की कितनी सारी ऋषिकाएं हैं
जिनके नाम पे एक एक सूक्त है, एक एक ऋचा का उन्होंने दर्शन किया। उपनिषदों में हम देखते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, जो उस समय के महाविद्वान मनीषी याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करती हुई दिखाई देती हैं, वो महर्षि वचक्रु की पुत्री थी, इसलिए उनको वाचक्न भी कहते थे, और गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको गार्गी कहते थे। तो प्राचीन काल से इस देश में माताओं को और भाइयों को समान रूप से शिक्षित दीक्षित किया जाता था। जैसे आदरणीय भाई योगेंद्र जी ने बताया कि आज मैं यदि शूरवीर हूं तो मैंने ऐसी शेरनी मां का दूध पिया इसलिए हूं। ये संस्कार माताएं घुट्टी में ही अपने बच्चों को पिला देती थी। और कितनी सारी बहनों के नाम आज मैं आपको बता सकती हूं, जैसे वेद में लोपामुद्रा, रोमशा, श्रद्धा, उसिज, वाचक नवी, गार्गी, बहुत सारी सूर्या, अदिति, इतनी ऋषिकाएं हैं। उसके बाद भी ये हमारी परंपरा अखंड रूप से चलती रही। महाप्राज्य पुरुष आदिगुरु शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ करने के लिए माहिष्मती जाते हैं तो पूछते हैं, वहां पर गांव में घुसते ही कुछ महिलाएं कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए जा रही होती हैं, सिर पे घड़ा रख करके। वो पूछते हैं मंडन मिश्र का घर कहां है? तो वो पानी भरने वाली महिलाएं उनको संस्कृत में उत्तर देती हैं, जगत ध्रुवम स्यात् जगदत् ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा पंडित मंडन मिश्र तस्य औकः। जहां पर यह जगत नित्य है या अनित्य है, ऐसे वार्तालाप करती हुई पक्षी जिस घर के दरवाजे पर आपको पिंजरे में बंधे हुए दिखाई दें तो समझ लेना कि ये मंडन मिश्र का घर है। तो ऐसे संस्कृत में उत्तर देती थी। इसका मतलब वो बहुत विदुषी नारियां होती थी। स्कंद पुराण में मैंने देखा, एक जगह लिखा हुआ है कि एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर होती है। जो सुख, जो लाभ किसी मनुष्य को 10 पुत्रों को पाल करके मिलता है, वो एक कन्या को पाल करके मिलता है। और इसका जीवंत उदाहरण देखें तो इस संस्थान से, जिस महापुरुष ने अपनी 3 सुयोग्य यशस्विनी पुत्रियों से संस्था को शुरू किया था, उनके जीवन की त्याग तप की आहुति दी थी, उस बलिदान से 10 नहीं, आज लाखों लाखों घरों में एक योग का, अध्यात्म का, वैदिक शिक्षा का, गुरुकुलीय शिक्षा का कितना प्रकाश फैला है, कितने घरों को धन्य किया है। यहां से निकलने वाली स्नातिकाओं ने, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। हमारे यहां पर जैसे देवियों का चित्र भी बनाया जाता है, तो देवताओं के जैसे 4 हाथ दिखाते हैं, वो सिंबॉलिक हैं। देवी के 8 हाथ दिखाए जाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे भाई सेवा करते हैं तो ठीक है, वो अपना दैनिक कार्य, अपनी दिनचर्या करने के अतिरिक्त जिस भी सर्विस में लगे होते हैं, केवल उतना ही काम करते हैं। लेकिन एक बहन यदि सर्विस भी करती है तो वो अपने सब्जेक्ट में तो निपुण होती ही है, उसकी कुशलता होती ही है। चाहे वो कोई फैक्ट्री चलाती है, किसी आदरणीय डॉक्टर सुदेश जी की तरह से किसी इंस्टीट्यूट को चलाती है, घर को चलाती है, एक विषय में निपुणता होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको उसके 7 रूप और गिना सकती हूं। सुबह उठ करके वो घर की साफ सफाई करती है, ये एक एक्स्ट्रा कार्य है उसका भाइयों से। फिर वो पाक विद्या में उन सबको बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये दूसरी अतिरिक्त योग्यता है। फिर सबके कपड़े साफ करती है, तीसरी। चौथा, सब बच्चों को नाश्ता करके घर से भेजती है। 5वां, संतान उत्पत्ति मां ही कर सकती है। 6ठा, उनको संस्कार देने का काम केवल मां ही कर सकती है। 7वां, सभी सामाजिक संबंध निभाने का कार्य माताएं ही कर सकती हैं। और फिर किसी एक विषय में निपुणता में भी आज बेटियां किसी भाई से कम नहीं है, बल्कि उनसे 21 ही अव्वल दर्जे में ही हैं। तो अष्टभुजी रूप आप अभी भी देख सकते हैं माताओं का। तो ये पीछे के बहुत सारा जो बीच का युग आया, उसमें बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे झंझावात हमारे बीच में आए। और हमारी ये जो शिक्षा जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करती थी, वो कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर के रह गई।
स्वकेंद्रित विकास की दूषित मानसिकता में कहीं आज का युवा दिशाहीन होकर के, विचार विहीन होकर के, विजन विहीन होकर के एक यांत्रिक मशीन की तरह तैयार किया जा रहा था। तो उस घनघोर अंधेरे में भी परमपिता परमात्मा ने एक गुरुकुल के ही एक ऐसे ब्रह्मचारी को, एक योगी को, सन्यासी को निमित्त बनाया कि 200 साल का जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पे भारत माता के माथे पे कलंक लगा था, उसको धोने का काम भी एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने किया, एक सन्यासी ने किया, भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करके। और पुनः अब हमारे बच्चों को वो शिक्षा बचपन से दी जाएगी जो कभी हमारे ऋषि मुनियों का सपना था और दिया जाता था, जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी। तो अब आगे कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें पुनः योग मूलक, अध्यात्म मूलक, संस्कार मूलक, एक विजन मूलक, एक जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी उसको पुनः ध्यान में रखना और उसका एक जो विराट स्वरूप था उसका सिंहावलोकन करना, पुनरावलोकन अत्यंत आवश्यक हो गया। और ऐसे समय में पुनः आप देखेंगे कि 10-15 साल के बाद जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप होगा वो पुनः वैसा ही होगा कि पुनः वो पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम रहेगी। और आज इस मैदान में इतने सारे योगी आत्माओं को, भाई बहनों को देख करके ये लग रहा है कि ये सपना तो 10-15 साल से पहले ही पूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक योगी ने जब सारी दुनिया को हिला दिया तो आप जैसे इतने योगी जब चलेंगे तो जमाना क्या, पूरे स्वर्ग से भी देवता अभिनंदन करने के लिए आएंगे। और जो तपस्या, श्रद्धेया माता सुभाषिनी जी ने की थी, उनकी भी आत्मा को और महात्मा जी की आत्मा को भी आज परम शांति मिल रही होगी। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी उसी कार्य में आज पतंजलि योगपीठ में 100 बेटियां अपना पूरा जीवन आहूत करके ब्रह्मचारिणी और सन्यासिनी के रूप में गार्गी की तरह, मैत्रेयी की तरह, श्रद्धा की तरह से ऐसी वर्तमान की ऋषिकाएं बनकर के श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके छत्र छाया में, उनके चरणों में बैठ करके उस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। पुनः मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अभिवादन करते हुए, नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। और भगवान हम सब बहनों को ऐसी शक्ति दे कि हम अपनी उन वीर वीरांगनाओं को, ऋषि ऋषिकाओं को अपने जीवन की आहुति दे करके अपना श्रद्धा सुमन उनके चरणों में समर्पित करें। सभी को पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ओम।